अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस ऑनगोइंग गाज़ा इसराइल वॉर ऑन द अरब वर्ल्ड। सो सबसे पहले जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है इन द अरब वर्ल्ड और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला है फ्रॉम द अरब पॉपुलेशन आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट बिगैन, तो उससे चंद बातें हमें क्रिस्टल क्लियर मालूम होती हैं। जैसा कि उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ एक्चुअली यूनाइटेड द अरब वर्ल्ड, क्योंकि अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि जो ये गाज़ा इसराइल का तनाज़ा एक बार फिर से एस्केलेट हुआ है, तो इस मामले ने जो तमाम अरब ममालिक हैं उन सबको एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ब्रॉट द अरब कंट्रीज़ क्लोज़र टुगेदर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह अरब पॉपुलेशन जो है वो फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में और उनके साथ सॉलिडारिटी में डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी इसराइली एक्शंस एंड एग्रेशन अगेंस्ट दी इनोसेंट पीपल ऑफ गाज़ा। मज़ीद अगर हम अरब लीडर्स की स्टेटमेंट्स को देखें तो उससे हमें ये बात पता चलती है कि दे आर शोइंग सपोर्ट एंड यूनिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, और वो खुलकर इसराइल के एक्शंस को कंडेम कर रहे हैं। जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि दे व्यू इसराइल्स एक्शंस एज ब्रूटल। सो वी आर विटनेसिंग कि जो तमाम अरब कंट्रीज़ हैं, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दे हैव कम टुगेदर इन कंडेमिंग इसराइली एग्रेशन एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी फॉर द पैलेस्टीनियंस। सो वी कैन सी कि इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ने अरब वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया है, एंड दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स ऑफ अरब लीडर्स एंड दी लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ सॉलिडारिटी हैपनिंग अक्रॉस दी अरब वर्ल्ड। जैसा कि हमने देखा कि इन कंट्रीज़ लाइक जॉर्डन, इन इजिप्ट, इन कतर, इन यूएई, इन टर्की and all of the Gulf countries, the people came out on the streets to express their support for the Palestine during this conflict. इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ के पब्लिक सेंटिमेंट मैटर्स। हमने ये देखा है कि जब गाज़ा की अल अहली हॉस्पिटल पे इसराइली बॉम्बिंग से अटैक किया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही गमो गुस्सा एक्सप्रेस किया जाता है बाय द अरब पॉपुलेशन। तो नाउ द अरब लीडर्स आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू व्हाट देयर पीपल थिंक। इस वक्त क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, तो इस वक्त जो अरब लीडर्स हैं दे आर वेरी कॉशियस इन देयर अप्रोच। उनकी जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ अ वेरी कॉशियस अप्रोच, इन अ सेंस कि वो इस वक्त कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहते और ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जो कि कंट्राडिक्ट करे प्रिवेलिंग पब्लिक सेंटिमेंट को। क्योंकि जो अरब पॉपुलेशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर रेज थ्रू दीज प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एट मैसिव लेवल। तो इसको देखते हुए जो अरब लीडर्स हैं वो इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जो कि पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट हो, क्योंकि फिर इस तरह उन्हें ये ख़तरा लाहक हो जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा ना हो जाएं। तो दे हैव टू मेक डिसीजंस दैट आर इन कंसेंसस विद द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि उनके दिमाग में जो अरब स्प्रिंग का सिनेरियो है हम उसके बारे में जानते हैं कि वो ऐसा टाइम था जब पब्लिक डिसकंटेंट जो है इट लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अमंग इन मैनी कंट्रीज़। और उस टाइम में काफ़ी कंट्रीज़ में हमने ये देखा कि किस तरह जो उस टाइम की गवर्नमेंट्स थी उनको ओवरथ्रो किया गया, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द पब्लिक mobilization, ठीक है। So at this time they do not want to make any decisions that go against what their people want। इसका अगर हम एविडेंस देखें तो हमने ये देखा कि जिस तरह किंग अब्दुल्ला हैं ऑफ जॉर्डन एंड प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ टू बी हाईलाइटेड हेयर कि ये जो एक ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इसके एक रिस्क पैदा हो गया है कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए, और जिस तरह हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक इंटरेस्ट नज़र आया है इस इशू में, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि नाउ इट्स वेरी क्लियर कि जो पैलेस्टीनियन कॉज है इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट इन द अरब वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट अ कॉज ऑफ द अरब्स, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ seen as a very important issue worldwide।
क्योंकि हमने दुनिया भर में देखा कि किस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में, इवन के वेस्ट में भी जो मुस्लिम डायस्पोरा है या जूइश पीपल हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं एंड दे ऑल हैव कॉल्ड आउट इसराइल फॉर इट्स ब्रूटल एक्शंस अगेंस्ट द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। तो वर्ल्ड वाइड हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे मोबिलाइजेशन नज़र आई है एंड मैनी पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़ हैव शोन देयर सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्लोबल प्रोटेस्ट फॉर पैलेस्टाइन। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, ना सिर्फ अरब वर्ल्ड में बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जैसा कि वी हैव सीन प्रोटेस्ट इन लंदन, इन न्यूयॉर्क, इवन इन स्पेन, इन फ्रांस, इन जर्मनी। तो ओवरऑल ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि दिस इज़ एन इशू दैट हैज़ अ ग्लोबल इम्पैक्ट। हमने ये देखा है कि किस तरह जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको ग्लोबल मीडिया कवरेज दी जा रही है, क्योंकि अगर हम टीवी पे देखें और इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो विल नोटिस कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ बीइंग हाइलाइटेड इन द इंटरनेशनल मीडिया and the international media is actually extensively highlighting this issue, this conflict. एंड ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो एक ग्लोबल लेवल पे एक सॉलिडारिटी शो की गई है विद द पैलेस्टीनियंस, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द पैलेस्टीनियन इशू इज़ नॉट लिमिटेड टू वन रीजन बट इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल इशू। और एक और चीज़ जो इसको एक इंटरनेशनल लेवल का इशू बनाती है दैट देयर इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वी नो कि यूनाइटेड नेशंस इट्स लाइक अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली जो उसका रिस्पॉन्स आया है, दे हैव शोन अ डीप कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन पैलेस्टाइन एंड दे आर एक्चुअली होल्डिंग मीटिंग्स एंड दे आर पासिंग रेजोल्यूशंस टू एड्रेस दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब यूएनएससी में हम ये जानते हैं कि मल्टीपल रेजोल्यूशंस प्रेजेंट की गई हैं that call for the resolution of this conflict, that are calling for the humanitarian pauses and a ceasefire, जिसके थ्रू इसराइल पर एक प्रेशर डाला जाएगा कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ करे इनटू गज़ा, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़, मेडिकल सप्लाइज, फूड और वाटर फराहम किया जा सके, because we know that they have been cut off from these all basic necessities by the Israeli government. So this shows that it is a matter of international importance. So we can say that this is an issue that has a global impact, and the Palestinian cause is not just an Arab issue, but it has become a global cause. And the conflict in Gaza has garnered international attention and support from various countries and groups around the world. मज़ीद हमें जो चीज़ यहाँ पे मालूम हुई है दैट इज़ कि एक जो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ओवरवेलमिंग सा रिस्पांस नज़र आया है, मिला है फ्रॉम द अरब पॉपुलेशन। इट एक्चुअली शोज़ कि आज भी ये जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम दुनिया में, बिकॉज पीपल फील डीपली कनेक्टेड टू इट, which is evident from the fact that we have seen protests and demonstrations happening in the Arab countries, even के वो वाले countries जहाँ पे protests एक कॉमन साइट नहीं है, जहाँ पे प्रोटेस्ट आर अ रेयर साइट, वहाँ पे भी हमने लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है ऑन द स्ट्रीट्स, एंड दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू शो सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियंस एंड द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। सो ये बात एक बार फिर से क्लियर हो गई है कि आप पैलेस्टीनियन कॉज को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। अनदर थिंग दैट इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू हाईलाइट इज़ के पूरी दुनिया में जो भी पीस एफर्ट्स कर रहे हैं या अरब स्टेट्स को इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन उनकी कराना चाहते हैं, उन तमाम क़ुव्वतों को, उन तमाम पावर्स को भी ये बात मालूम हो गई है कि अगर आप इसराइल पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक दे कैन नॉट हैव पीस इन द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट, ठीक है। सो विदाउट रिजॉल्विंग दिस इशू देयर इज़ नो वे आउट। ऑल राइट, सो ये तमाम डिस्कशन एक्चुअली में हमें ये बताती है कि किस तरह इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ने इम्पैक्ट डाला है ऑन दी अरब वर्ल्ड, किस तरह से इसने अरब पॉपुलेशन को और मुस्लिम वर्ल्ड पर ये कॉन्फ्लिक्ट असरअंदाज हुआ है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।